नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष वर्मा। एक ऐसा स्टॉक जिसको लेकर इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन बना हुआ है। लंबे समय से इस स्टॉक में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तो इसकी वैल्यूएशन को लेकर भी निवेशक जो हैं वो सवाल उठाने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर एक्सपर्ट्स की राय माने तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि ये जो स्टॉक है ये फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पॉपुलर शू ब्रांड बाटा इंडिया के शेयर की। इस शेयर के लिए आपको इस वक्त क्या रणनीति बनानी चाहिए? ये शेयर अभी क्या और गिरावट हम लोग देख सकते हैं इसमें? क्या इस वक्त बाटा के शेयर में एंट्री लेने का सही वक्त है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं हम एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पर बात करें, सो कंपेयर करें, तो मुनाफा जो है वो 72.36 करोड़ से बढ़कर जो है वो 83.11 करोड़ हो गया है, यानी कि करीब करीब 14 या कहीं 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर भी ये जो है 22% बढ़कर 102 करोड़ पर पहुंच गया है। ऑपरेशन से रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, जो कि 7% से बढ़कर 900 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस हिसाब से देखेंगे तो रिजल्ट तो आपको साफ तौर पर अच्छे दिखेंगे, फेवरेबल दिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद शेयर में गिरावट आखिर है क्यों? इसकी एक वजह तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी बाटा के रिजल्ट से वो काफ़ी ज़्यादा थी। उस हिसाब से जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो हैं वो दिखे हैं, क्योंकि बाटा इंडिया एक बड़ी कंपनी है और इसको लेकर ब्रोकरेज फर्म जो है वो अपनी नज़रिए जो है वो बार बार रखते रहते हैं। अब इस शेयर के उतार चढ़ाव के एक बार जो किस तरीके से उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। पिछले एक साल की बात करें तो इस शेयर में करीब 20.5% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 24% से ज़्यादा ये शेयर टूट चुका है। वहीं 1 महीने की बात करें, पीछे 1 महीने की, तो करीब 5% की यहाँ पर भी गिरावट देखी गई है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? हर एक निवेशक के मन में इस तरह का सवाल जूझ रहा है, जो ऑलरेडी शेयर खरीद चुका है या फिर जो एंट्री लेना चाहता है। तो चलिए आपके तमाम सवालों का जवाब देते हैं। इसके लिए हम लोग एक हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या है नज़रिया। सबसे पहला सवाल, जो सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या बाटा इंडिया के शेयर का जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है? चलिए जानते हैं क्या जवाब। देखिए, बाटा का जो शेयर है अगर मौजूदा स्तर पे देखा जाए तो तकरीबन 60 के पीक पे है और ईवी एबिटा 24 के पास है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा दिए जा रहे हैं इसको, और इसमें ग्रोथ उस लिहाज से कम आई है, एक्सपेक्टेशन के लिहाज से ग्रोथ कम आई है, इसीलिए जो है स्टॉक प्राइस में प्रेशर देखा जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा स्तर से अगर यहाँ से लेट्स से कि 10% के करीब करेक्शन होता तो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा एक अच्छा लेवल होगा, जहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल हो जाएंगे। आपको जवाब मिल गया होगा। अगर 52 यानी 52 वीक हाई की बात करें तो एक वक्त था कि ये शेयर जो है वो 2039 के लेवल को भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन ऐसे में जाहिर सी बात है निवेशक टेंशन में होंगे, क्योंकि लगातार शेयर में गिरावट देखी जा रही है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, क्या इसमें अभी और भी गिरावट देखी जा सकती है? अगर ऐसा है तो किस लेवल पर हमें खरीदारी करनी चाहिए? ठीक है, मुझे लगता है कि 1450 एक अहम लेवल है इस स्टॉक में, और अगर इसके नीचे गिर जाता है तो मुझे लग रहा है कि 10% की गिरावट हो सकती है, और उस केस में मुझे लग रहा है कि 1300-1330 ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वहाँ पर अगर आपको किसी भी गिरावट में मिलता है स्टॉक को डेफिनेटली लेना चाहिए। तो चलिए, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अब हम आखिरी सवाल लेते हैं। आखिरी सवाल भी बेहद ज़रूरी है। तो ये सवाल ये है कि शेयर में कब तक तेज़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि जिन निवेशकों ने इसमें निवेश किया है वो उम्मीद करें कि शेयर फिर से फर्राटा कब तक भर सकता है। तो चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। देखिए, वैल्यूएशन से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली चूंकि जिस सेक्टर में है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, तो तकरीबन जो है 60 के पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मौजूदा भाव पे ट्रेड हो रहा है, और अगर ईवी एबिटा भी देखा जाए तो तकरीबन जो है 24 पे है। तो वैल्यूएशन डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो शायद ज़्यादा है इसमें। और अगर देखा जाए तो स्टोर एडिशन थोड़े कम हुए हैं, जिसको कोको कहते हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेशंस में मौजूदा जो क्वार्टर है उसमें केवल एक हुआ है। कंपनी का जो फोकस है धीरे धीरे शिफ्ट फ्रेंचाइज मॉडल में हो रहा है और शॉप इन शॉप मॉडल में हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में इसमें अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में अगर आप देखें एग्जाम्स हो रहे हैं, नए सेशन चालू होने वाले हैं, सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। तो और इसका इनका जो कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स वेयर है वो काफ़ी अच्छा उसमें सेल्स ट्रैक्शन देखने को मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा करेगा, लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से डेफिनेटली स्ट्रेस्ड हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक में वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब कि
ग्रोथ कंपनी को अपने क्वार्टर में पोस्ट करनी होती है, लेकिन उस तरह की ग्रोथ इस कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर है नहीं रहे। डेफिनेटली मार्जिन्स में थोड़ा हमने एक्सपेंशन लास्ट क्वार्टर से जरूर देखा है। थोड़ी सी ग्रोथ और होने से मार्केट शायद ज्यादा कुछ होता, लेकिन ग्रोथ में उतनी बढ़ोतरी नहीं निवेश किया गया। तो ये था बाटा इंडिया के शेयर पर एक संक्षिप्त विश्लेषण। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले और बेहद आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।